हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुब्रतो और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में, जो सी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करता हूं आज का सेशन, गो टू स्टेटमेंट। तो ये जो गो टू स्टेटमेंट है, इसका यूज़ हम प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम जब भी रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, तो उसका फ्लो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है। तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक लेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये लेबल क्या है? लेबल एक नेम है जो प्रोग्रामर डिसाइड करता है। कुछ भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं लेबल की जगह पर, और लेबल मस्ट बी फॉलोड बाय ए कोलोन। लेबल के बाद कोलोन देना ज़रूरी है। तो गो टू स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग प्रोग्राम कंट्रोल को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेबल जो होता है, लेबल आपका प्रोग्राम में कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यह है जनरल फॉर्म ऑफ गो टू स्टेटमेंट। यहाँ पर देखिए जो रीड है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोलोन दिया हुआ है। ये रीड है एक लेवल नेम। यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप लेवल नेम की जगह लेवल भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 ये 3 स्टेटमेंट्स है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू रीड, और ये गो टू रीड जो लिखा है, इसके बाद में एक हमने सेमी कोलोन दिया है। तो ये प्रोग्राम ये जब भी रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर ये रीड पर आएगा, और उसके बाद ये 1 2 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जैसे ही गो टू रीड पे आएगा, ये गो टू रीड पर आने के बाद कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ फिर से चला जाएगा, रीड पे चला जाएगा। उसके बाद ये तीनों स्टेटमेंट फिर से रन होगा, फिर गो टू रीड को रन एग्जीक्यूट करेगा, फिर रीड पर जाएगा। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है, ये रिपीटेडली रन होता रहेगा गो टू स्टेटमेंट के कारण। तो यहाँ पर ये जो गो टू स्टेटमेंट है, ये गो टू स्टेटमेंट के द्वारा हम प्रोग्राम में 2 तरह के जंप्स कर सकते हैं। एक है आपका फॉरवर्ड जंप और दूसरा है आपका बैकवर्ड जंप। तो ये फॉरवर्ड जंप जो है, ये हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट को इग्नोर करने के लिए। और ये जो बैकवर्ड जंप होता है, ये बैकवर्ड जंप हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसा मैंने आप लोग को इस जनरल फॉर्म ऑफ गो टू स्टेटमेंट के छोटे से प्रोग्राम में आप लोगों को मैंने दिखाया कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है, ये बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार फिर। ये देखिए, ये जनरल फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड जंप। तो फॉरवर्ड जंप पे क्या होता है, पहले हमने लिखा है गो टू लेवल। यहाँ पर मैंने लेवल ही नेम यूज़ किया है, लेवल ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गो टू लेवल। उसके बाद देखिए 2 स्टेटमेंट्स है, उसके बाद लिखा है लेवल नेम, लेवल, और उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखा है। तो जब भी प्रोग्राम यहाँ पर आएगा गो टू लेवल, तो कंपाइलर क्या करेगा, जंप कर जाएगा। ये जो 2 स्टेटमेंट्स है बीच में, इसको स्किप करेगा, सीधा लेवल में आएगा, और उसके बाद इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये जो बीच में 2 स्टेटमेंट बीच में है, ये 2 स्टेटमेंट को आप स्किप कर सकते हैं ये फॉरवर्ड जंप यूज़ करके। और यहाँ पर देखिए बैकवर्ड जंप का भी दिखा देता हूँ आप जनरल फॉर्म। यहाँ पर मैंने लेवल लिखा हुआ है, उसके बाद कोलोन दिया हुआ है, उसके बाद देखिए 4 स्टेटमेंट है, उसके बाद गो टू लेवल। कंपाइलर यहाँ से आकर पहले एकदम फर्स्ट टाइम में ये चारों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद गो टू लेवल को जैसे ही पाएगा, यहाँ पर लेवल में आ जाएगा, फिर इस 4 स्टेटमेंट को रन करेगा, उसके बाद गो टू लेवल को पाएगा, और फिर से आपका लेवल में आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो बीच में 4 स्टेटमेंट है, इसको हम रिपीटेडली रन कर सकते हैं एकदम अनकंडीशनली। कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, अनकंडीशनली आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन 4 स्टेटमेंट को रिपीटेडली। और फॉरवर्ड जंप में भी सेम है कि अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं है आप लोगों को कोई कंडीशन देना नहीं है, फिर भी आप लोग 2 3 4 जितने चाहे स्टेटमेंट्स को आप जंप कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। जितने चाहे आप स्टेटमेंट को इग्नोर कर सकते हैं, जो तय करता है प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम आपका लिख रहा है। और बैकवर्ड जंप में आप लोग ये स्टेटमेंट, जितना चाहे स्टेटमेंट को आप रिपीटेडली रन कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों का गो टू स्टेटमेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से गो टू स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा।
आगे आने वाले प्रोग्राम में बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट का रिप्लाई देने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। और हमारे सीखो कैंपेन के साथ आप लोग जुड़े रहिए और सीखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।